चीखों पुकार करते रहे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर इतने घंटे गुजरने के बावजूद उनकी मदद को कोई ना आ सका। आप डीसी को मुअत्तल करें या आप एसी को मुअत्तल करें या आप पूरे निज़ाम को मुअत्तल करें, जब आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आते हैं और बंदूकें लेके आते हैं और यहां पे तो बड़ी गुलेले चलाते हैं, ये कोई कारनामा नहीं है। 4 रेंजर्स के अफराद को शहीद कर देना, पुलिस वालों के सर फाड़ देना, बैरियर तोड़ देना, हमलावर हो जाना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई कारनामा नहीं है। कारनामा तो तब था कि तहरीके इंसाफ की 12 साल की हुकूमत में ऐसा रेस्क्यू का निजाम होता और इस टूरिस्ट स्पॉट पे जो गुंजान आबाद स्पॉट है, जहां पर सयाहों का आना जाना लगा रहता है और हर गर्मियों के सीजन में पता है कि यहां पे टूरिस्ट होंगे, तो जो हुकूमतें होती, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला थे तो पंजाब में इमरजेंसी सर्विसेज की एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू इक्विपमेंट वो गर्मियों की छुट्टियों में मरी में प्लेस कराते थे और ट्रैफिक का एक निजाम वजह करते थे। मरीम नवाज शरीफ साहब अब भी कर रही हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज है रेस्क्यू के। तो ये कैसा निजाम है 12 साल में? मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तहरीके इंसाफ के निजाम की मौत हुई है कि वो बेचारे अपनी जिंदगी के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर 8 घंटे गुजरने के बाद भी कोई उनकी रेस्क्यू को ना आया और पूरे मुल्क की टीवी स्क्रीन दिखाती रही कि वो किस तरह बिलक के अपनी जिंदगी बचाने के लिए चीखों पुकार कर रहे थे। तो 12 साल में आप रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके, आप इक्विपमेंट नहीं ले सके, चलें आप नहीं ले सके, आपकी नाअहली है, आप नाअहल तरीन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। आप ये तो कर सकते थे कि आप अपना मुंह बंद रखते। इतना तो बेहिसी का आलम है कि 9 से 12 लाशें दरिया से निकाली जा रही हैं और वजीर आला कह रहा है कि खैमे देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं खैमे दूं, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम है कि आप हमें आज क्लियरली बता दें, लोगों की जिंदगियां बचाना आपका काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम नहीं है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को ठीक करना आपका काम नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बनाना आपका काम नहीं है। आपका काम है इस्लामाबाद पे हमला करना, रेंजर्स वालों को मारना, पुलिस वालों को मारना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद गालम गलोच करना, लोगों की इज्जतें तार तार करना, उछालना, ये आपका काम है। क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं, वहां से जो अहकामात आते हैं बजा लाते हैं, मगर खैमे देना आपका काम नहीं है, लोगों को रेस्क्यू करना आपका काम नहीं है। ये क्या पैगाम है? आप अपना मुंह बंद ही रखते, आप खामोश रहते, आप कहते कि जी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मगर आपने इतनी बेहिसी से काम लिया कि जी खैमे देना मेरा काम नहीं, मैं क्यों रेस्क्यू करूं लोगों को, मेरा काम नहीं। तो फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए जो सूबों में बनी है, ऐसी आफात को डील करने के लिए आप बंद कर दें, आप बंद कर दें, कह दें कि जी ये जो बजट मिलता है, और ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जेब से ये टैक्स का पैसा जाता है, जिससे पीडीएमए में करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है हर साल। तो आप कह दें कि हम ये आइंदा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से ये टैक्स नहीं लेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की और इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज की मद में हम लेते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। अगर खैमे देना आपका काम नहीं है और लोगों को रेस्क्यू करना आपका काम नहीं, तो ये टैक्स मत लें, ये टैक्स खत्म कर दें एक तरफा तौर पर। और देखिए फेडरल गवर्नमेंट हमेशा और पाक फौज हमेशा ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में शरीक रहती है, और पाक फौज हर आफत के अंदर, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप एनडीएमए का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, और जहां ये जिम्मेदारी सूबों की है वहां पे बावजूद इस बात के कि सूबों की जिम्मेदारी है, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर भी एनडीएमए को मुकम्मल हिदायत जारी की हुई हैं कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में एनडीएमए भरपूर मावनत करेगी और एनडीएमए हमेशा अलर्ट रहती है। बट ये इतने अफसोस की बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अडियाला में 24 घंटे रहते हैं और अपने सूबे में कम टाइम गुजारते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है। तो फिर पीडीएमए का बजट क्यों मंजूर करवाया, करोड़ों रुपए क्यों लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से, और डीसी को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। डीसी का इसमें क्या कसूर है? आपकी जो करप्शन के किस्से हैं, अभी जो कोहिस्तान वाला स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, जिसका नैब ने नोटिस लिया हुआ है, या आपने अभी जो 50 करोड़ रुपया गरीब आवाम का अपने स्वाबदीदी फंड में डाला है, वो हमें पता किस लिए इस्तेमाल होगा। अली अमीन गड्डापुर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, और ये सिर्फ इसका कसूर नहीं है, ये 12 साल की हुकूमत, एक दहाई से ऊपर की हुकूमत जो दावे बड़े बड़े करती थी, बट आप आज कंपेयर कर लें, आप कह रहे हैं कि हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में ऑलरेडी कर लिया हुआ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पूरे पंजाब के जिलों के अंदर। आप इस हादसे के बाद कह रहे हैं, और उनको आए अभी 1.25 साल हुआ है, और शहबाज शरीफ के पीछे जो 12 साल थे उसमें पंजाब एक मिसाली सूबा बना। तो आप मुझे ये बताइए, उसमें तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती थी और मरीम साहिबा ने भी कर दी। तो मुझे ये बताएं
कि आप कह रहे हैं अब हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे और दरियाई इलाके में जो होटल बने हैं, जो इमारत तामीर हुई हैं, होटल बने हैं, रेस्टोरेंट्स बने हैं, हम अब खत्म करेंगे। क्या ये जाने चली जाए तो उसके बाद के फैसले होते हैं, या जो विजनरी लीडरशिप होती है और जो लीडरशिप दूरंदेश होती है वो ये फैसले किसी हादसे से बचने के लिए वक्त से पहले करती है? मगर आप अब कह रहे हैं कि हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करेंगे। पहले आपको किसने रोका था? आप कह दें कि जिस तरह आपने कहा कि खैमे देना मेरा काम नहीं है, आप कह दें कि एंटी इंक्रोचमेंट करना भी मेरा काम नहीं है। जिन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट करनी होती है वो कर लेते हैं, मगर हम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। कि अब एंटी इंक्रोचमेंट करेंगे जब लोगों की जानें चली गई। और ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि एक ऐसी सूबाई हुकूमत जो दावे बड़े बड़े करती थी, आज जब अमली तौर पे कुछ करने की बारी आई तो उनका पूरा निजाम फेल हो गया। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी समेत वो सवाद के अंदर मौजूद है, मगर आप 1 दर्जन लोगों को रेस्क्यू करने में आप नाकाम रहे हैं। तो ये वर्क फ्रॉम अडियाला कब तक चलेगा? कब तक चलेगा कि मुलाकात हो रही है, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अहकामात ले रहे हैं कि जब मुल्क के खिलाफ ट्वीट्स करना हो तो सबसे पहले आपकी जमात होती है, जब लोगों को कहना हो कि रेमिटेंसेस मत भेजो सबसे पहले आपकी जमात होती है, IMF को खत लिखना हो सबसे पहले आपकी जमात होती है। काश आप नंबर 1 आते लॉ एंड ऑर्डर में, हम आज आपको मेडल देते, तारीफ करते कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया। काश आप डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 आते और इमरजेंसी सर्विसेज और रिलीफ के चक्कर में आप अपना पूरा एक निजाम वजह करते तो हम आपको कहते जी कमाल कर दिया। काश आप हेल्थ एजुकेशन में नंबर 1 आते, मगर आपको तो हेल्थ एजुकेशन की स्पेलिंग भी नहीं पता, तो आपने हेल्थ एजुकेशन को ठीक क्या करना है सूबे के अंदर? आप अपने पूरे निजाम को मुअत्तल करें, एक डीसी के मुअत्तल करने से क्या होगा? तो मैं ये समझता हूं कि बात हमेशा हक सच पे करनी चाहिए। जहां मैंने परवेज अली साहब की तारीफ की, उनके 1122 के इनिशिएटिव की, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क में फैलाया और आगे लेकर चले, एक अच्छा इनिशिएटिव था, वो हर जगह मौजूद है, केपी में भी मौजूद है। मगर केपी हुकूमत की तवज्जो सियासी कामों पे, इंतशार पे, करप्शन के ऊपर है, जिस वजह से वो तवज्जो नहीं दे सके कि एक टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर पहले से अरेंजमेंट किए जाते, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जाता और लोगों को टाइमली रेस्क्यू किया जाता। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पर जो है रेस्क्यू कम से कम होना चाहिए। सर ये बताएं कि इस के बाद ये है कि बैरिस्टर गोहर का इख्तियार हम पढ़ रहे थे कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर आया है कि हमसे सीटें जो है नशिस्तें लेकर मैंडेट जो है चोरों को दे दिया गया, इस तरह के बयान भी वो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मुज़ाकरात की कोई दावत भी दी है, तो इसको कोई कंफर्म करेंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा कहते हैं कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उस दिन वो असेंबली में गए, उन्होंने मुसाफा किया अपोजिशन की लीडरशिप से, तो वो तो हमेशा कहते हैं कि आके बात करें, बातचीत के जरिए मामला को आगे लेकर चलें। ये उनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। अगर कानूनी तौर पर इस फैसले को पढ़ा जाए, तरीके इंसाफ को किसने कहा था कि आप अपने इलेक्शन ना कराएं पार्टी के? देखें, पार्टी के इलेक्शन करवाना, कानून के मुताबिक करवाना, ये तरीके इंसाफ पे फर्ज था। अब जब आपने इलेक्शन नहीं करवाए और कानून के तकाजे पूरे नहीं किए और उसके नतीजे में आपका निशान चला गया, तो फिर उस जमात को रिजर्व सीटें कैसे मिल सकती हैं जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं है? अब बहुत सारे गलत फैसले तारीखी तौर पे होते रहे। हमजा साहब की हुकूमत खत्म करने का फैसला, जो 63A की तशरीह की गई, वो तशरीह ऐसे की गई कि जिसके अंदर वोट देने वाले को सजा इस बात की दी गई कि अगर वो वोट दे और ना दे वो एक बराबर है, और उनको डी सीट कर दिया गया। उसका जवाब मौजूद नहीं था। 63A की तशरीह एक टिल्टेड स्टेट ऑफ माइंड से की गई, वो रिव्यू में फैसला टर्न डाउन हुआ। तो देखिए, कानून की दुरुस्त तशरीह तो यही है कि रिजर्व सीट का जो सिस्टम है, पार्लियामान में मौजूद जो जमातें हैं उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, मुतनासिब जो नुमाइंदगी है उसके तहत मिलना है, उसी तनासब से मिलना है जितनी उनकी सीटें हैं। तो तरीके इंसाफ, आपको याद होगा इन्होंने पहले MWM ज्वाइन करनी थी। अब MWM ज्वाइन जब करनी थी, MWM का तो था वहां पे वजूद, इन्होंने ज्वाइन नहीं की। इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की जो इलेक्शन में मौजूद ही नहीं थी सिरे से। आप पार्टी इलेक्शन ना कराएं, आप वो जमात ज्वाइन करें जिसका वजूद ही नहीं पार्लियामान के अंदर, और सीटें